बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री। हज़रात मोहतरम, आज तक किताबों में लिखा हुआ पढ़ा था, अकाबिरीन उलमा की ज़ुबान से सुना था कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी, अपनी सलाहियतें, अपनी तमाम तर कदर, तमाम तर कोशिशें अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान करता है, अल्लाह के दीन के लिए सर्व करता है, मेरा अल्लाह इसकी सलाहियतों की बड़े अच्छे अंदाज में कदर करके दिखा देता है। मेरा अल्लाह इसकी कुर्बानियों की कदर करता है। इस बात का मुशाहिदा उस वक़्त हुआ जब पेशावर मदरसा दारुल उलूम ज़ुबैरिया के अंदर होने वाले इस मज़लूमाना तलबा के ऊपर जो जुल्म व तशद्दुद हुआ और उनकी लाशों को कटा फटा देखा, तब समझ में आया यकीनन आज के इस मादियत के दौर के अंदर जहाँ एक नफ्सा नफसी किसी कैफियत है, हर रोज़ हर सुबह को हर शख्स कोई कारोबार की तरफ, कोई मुलाजमत की तरफ, कोई पैसा कमाने की तरफ, कोई शोहरत और नामो नमूद हासिल करने के लिए अपने अपने घरों से निकलते हैं। लेकिन कुर्बान वो मासूम, मजलूम, निहत्ते तलबा जो रोज़ाना दुनिया से दूर, शोहरत से दूर, दौलत से दूर, अल्लाह के कलाम को सीने से लगाकर, पैगंबर के फरमान को सीने से लगाकर मेरे अल्लाह के घर के अंदर जमा होते थे और अल्लाह के कलाम और नबी के फरमान को अपने सीने के अंदर महफूज करते थे। यकीनन इन्होंने अपनी दुनिया पर आखिरत को तरजीह दी, यकीनन इन्होंने अपनी सलाहियतें अल्लाह के दीन के अंदर लगाई। फिर मेरे रब ने इनकी कदर भी तो क्या की, मकाम भी तो क्या अता किया। वो मकाम मिला जिस मकाम को लेने के लिए नबुव्वत के हाथ उठे थे, नबुव्वत की जुबान ने ये दुआ की थी, लवदित्तु अन उक़्तला फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा उह्या सुम्मा उक़्तल सुम्मा उह्या सुम्मा उक़्तल। अल्लाह, मैं पैगंबर भी तेरे राह के अंदर शहादत की दुआ करता हूँ। यकीनन इनको वो मकाम मिला जिस मकाम को लेने के लिए मेरे आका के प्यारे सहाबी जिनाबे उमर बिन खत्ताब ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक। अल्लाह, मैं तेरे रास्ते के अंदर शहादत की मौत चाहता हूँ, शहादत की नेमत चाहता हूँ। यकीनन वो मकाम था जिस मकाम को लेने के लिए मेरे पैगंबर के सहाबी जिनाबे सैफुल्लाह, जिनका लक़ब मिला था, जिनको लक़ब मेरे आका ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया था, जब अपने बिस्तरे मर्ग के ऊपर लेटे हुए थे, आंख से आंसू निकल रहे थे, पूछने वालों ने पूछा, ए खालिद इब्ने वलीद, क्या मौत से घबरा गए हो, क्या मौत से डर गए हो? मेरे दोस्तों, पैगंबर के सहाबी ने कहा था, नहीं, मैं मौत से नहीं घबराया, मैं रो इसलिए रहा हूँ, चाहता था कि मेरा अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता करेगा, लेकिन इतनी जंगें लड़ने के बाद भी मैं बिस्तरे मर्ग पर लेटा हुआ हूँ। मेरे दोस्तों, यकीनन वो मासूम तलबा जिन्होंने मजलूम तलबा, निहत्ते तलबा, कमज़ोर तलबा, मजलूम तलबा, जिनके जिस्म को बम के ज़रिए से उड़ा दिया गया, जिनके खून के फव्वारे मस्जिद के फर्श के ऊपर बहा दिए गए, जिनके बदन के ऊपर जख्मों की बौछार कर दी गई, यकीनन ये तलबा तो कामयाब हो गए। क्यों कामयाब ना हो? क्योंकि ये तलबा तो उन सहाबा का नाम लेने वाले थे जिन्होंने अपने हाथ से अपने खून का चुल्लू भर के आसमान की तरफ फेंक कर कहा था, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम हम कामयाब हो गए। मेरे दोस्तों, ये तलबा भी यकीनन कामयाब हुए, यकीनन अमर हो गए, यकीनन इन्होंने भी मकाम पा लिया है। और मेरे दोस्तों, ये मकाम क्यों ना पाए? कल क़यामत वाले दिन जिस तरह मेरे रब का कुरान मेरे पैगंबर के सहाबी जिनाबे उस्मान बिन अफ़्फ़ान की शहादत की गवाही देगा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसी तरह मदरसा दारुल उलूम ज़ुबैरिया के तलबा, मजलूम तलबा,
मासूम तलबा, छोटे तलबा, ये तलबा जिनके ऊपर जुल्म का पहाड़ तोड़ा गया, इनकी शहादत की गवाही भी रब के कुरान के औराक देंगे। जिस तरह मेरे पैगंबर के सहाबी हजरत उमर बिन खत्ताब की शहादत की गवाही मेरे नबी का मुसल्ला और मेरे अल्लाह का घर मस्जिद नबवी देगी, यकीनन इन तलबा, मजलूम तलबा की शहादत की गवाही भी मेरे अल्लाह की मस्जिद, मेरे नबी का फरमान, मेरे नबी का कुरान देगा। यकीनन इन तलबा का खून पाकीज़ा खून था, मेरे अल्लाह ने कदर करके दिखाई। कल नबी के सहाबा के खून को अल्लाह ने अपने कलाम के औराक और सीने में महफूज किया। आज मेरे नबी के नाम लेने वाले, मेरे नबी के मेहमानाने रसूल का खून भी कुरान के औराक और नबी के फरमान अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औराक के ऊपर अल्लाह ने महफूज किया। यकीनन ये तलबा तो कामयाब हो गए, लेकिन तस्वीर का एक और रुख भी है जो मुआशरे के अंदर देखकर खुदा की कसम दिल खून के आंसू रोता है, दिल खून के आंसू रोता है। ऐसा ही वाकया जब आपने देखा सुना पेशावर शहर के अंदर ही सानिहा, वो जो हुआ जिसका नाम मैं आपके सामने क्या बयान करूं, पूरी दुनिया जानती है। जिस सानिहा के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, जिस सानिहा के बाद मदारिस को जच किया गया, जिस सानिहा के बाद उलमा को शिकंजे के अंदर कसा गया, जिस सानिहा के बाद दीनदारों के ऊपर कौन सा ताना ऐसा है जो नहीं लगाया गया। इनको दकियानूस भी कहा गया, दहशत गर्द भी कहा गया, कदामत पसंद भी कहा गया। सब कुछ कहने के बावजूद खुदा की कसम ये अमन पसंद लोग कितने प्यारे थे, कितने सब्र वाले थे। सब कुछ सहने के बावजूद अपने सीनों से रब के कुरान और नबी के फरमान को लगा के खामोशी से अपने मदरसों के अंदर बैठकर तालीम हासिल कर रहे थे, नबी के दीन को पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे। जालिम तुझे शर्म नहीं आई? तेरे पांव ने जुम्बश कैसे कर ली? तेरे हाथ के अंदर ताकत कैसे आ गई? तू कैसे इन मासूम तलबा की महफिल में पहुंचा? वहां जाके तूने कैसे जुल्म ढाया? खुदा की कसम के तेरे सीने में दिल नहीं था? इन मासूम बच्चों के जिस्म से खून के फव्वारे निकलते तूने कैसे देखे? और मेरा सवाल उस मीडिया से, उन अरबाबे इक्तदार से, उन अहले हल्लो अक्द से है जिनकी जुबान पे नारा हर वक्त ये होता है, दीनी मदारिस और मदारिस के तलबा को कौमी धारे में लाओ, इनका निज़ाम तालीम यकसा करो, इनको एक जैसा बनाओ। सवाल ये है, अगर यकसा करना चाहते हो, तालीम की हद तक यकसा करना चाहते हो, क्या इन पर होने वाले जुल्म के बदले में यकसानियत नहीं होगी? उनके लिए नेशनल एक्शन प्लान बना, इनके लिए आवाज भी नहीं उठी, उनके लिए पूरा मीडिया चीखता रहा, इनके लिए मीडिया पे बात क्यों नहीं की गई? उनके जनाजों में सब गए, इनके जनाजे में कोई बड़ी क़ियादत नजर क्यों नहीं आई? मेरे दोस्तों, ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं हैं, मीडिया वाले, एंकर पर्सन, सहाफी, हर एक अहले इक्तदार से इन मासूम बच्चों की रूहें आज सवाल कर रही हैं। संभल जाओ, अब भी वक्त है, संभल जाओ, अब भी वक्त है। इन मासूम बच्चों का सब्र तो देखिए, एक तरफ इनके जिस्म खून से लहूलुहान पड़े हैं, चाहते तो रोड ब्लॉक कर सकते थे, चाहते तो शहर ब्लॉक कर सकते थे, पूरे मुल्क के अंदर मदारिस का एक नेटवर्क है, लेकिन खुदा की कसम उलमा का सब्र देखिए, तलबा का सब्र देखिए, एक नमाज और एक अजान भी कज़ा नहीं होने दी। जिस आलम, जिस इत्मीनान, जिस सब्र और तहम्मुल के साथ वहां नमाजें पहले होती थी, नमाजें जोहर से पहले पहले अपनी मदद आपके तहत सफाई करके बाकायदा नमाज को अदा करके दुनिया वालों को पैगाम दे दिया। मीडिया वालों, एंकर पर्सनों, सहाफियों, अहले इक्तदार,
तुम हमारे साथ हमदर्दी करो या ना करो, तुम हमारे साथ अपने हमदर्दियां हमारे साथ जोड़ो या ना जोड़ो, हम आज सब्र कर लेंगे, लेकिन खुदा की कसम कल रब ताला की बारगाह में पैगंबर खुदा के सामने हम तुम्हारा गिरबान पकड़कर पूछेंगे बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, बताओ तो सही हमें किस जुर्म में शहीद किया गया। उस वक्त जवाब क्या दोगे, जवाब होगा क्या, ये जवाब सोच कर रखना, कहीं ऐसा ना हो आज ये वक्त गुजार लिया जाए और कल ये जवाब देना मुश्किल हो। बहरहाल इस वाक़ये के ऊपर जितनी मुज़म्मत की जाए उतनी कम है। बहुत बड़ा जुल्म किया गया, यकीनन वो कामयाब हुए, उनको मकाम मिला, मेरे रब ने उनकी कदर की, उनकी कुर्बानियों की कदर की, उनको शहादत का तमगा दिया, उनको शहादत का मकाम अता किया। लेकिन लम्हा फिक्रिया आपके लिए और मेरे लिए है। आखिर रियासत माँ कदर माँ जैसी होती है, आखिर रियासत माँ है, ये दोहरा कानून क्यों है? उनके लिए कानून कुछ और तो दीन पढ़ने वालों के लिए कानून कुछ और क्यों है? दुआ करता हूं अल्लाह ताला शुहदा को बुलंद दर्जा अता फरमाए, जख्मियों को जल्द सेहते कामला आजला अता फरमाए, और इस काम के पीछे जो भी है मेरा अल्लाह उनको दुनिया के लिए निशाने इबरत बनाए। वस्सलाम।